जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल पे बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसी शक्ति या ये इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमेशा उपलब्ध नहीं होती है और सभी को प्राप्त नहीं होती है। ये एक सच्चे भक्त को और एक सच्चे साधक को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, शक्ति आपसे जो दिव्य प्रकार की शक्तियाँ होती है वो आपसे कुछ भी, किसी भी प्रकार की चाहत नहीं रखती है। वह केवल आपसे ये चाहत रखती है, केवल और केवल ये चाहत रखती है कि आप कितने ही किसी भी परिस्थिति में रहो, आप केवल और केवल जन कल्याण ही करो। ठीक है, वो शक्ति ना आपके भूख के लिए वो प्यासी रहेगी, ना पानी के लिए प्यासी रहेगी, ना किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए वो प्यासी रहेगी। उसे केवल चाहिए दूसरों का कल्याण और दूसरों का कल्याण और कल्याण। ठीक है, उसका भी यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए 21 दिनों का साधना करना होगा। ये एक प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं। दूसरी बात कि जिसके मन में कपट, जिसके मन में लोभ, लालच मन के अंदर है, तो वो व्यक्ति इस साधना को बिल्कुल भी ना ही करें। ठीक है, अगर आपका साधक का मन सच्चा है, साधक का मन साफ है, तो यह साधना कर सकता है। दूसरी बात कि जब भी आप साधना करें उस शक्ति को अपने आप को न्योछावर कर दें। ठीक है, हमें जीवन देने वाली है और तू ही हमें मारने वाली है। ठीक है, आप छोड़ दो। ठीक है, सर्वस्व मेरा तेरे लिए है। तो इस प्रकार के मनोभाव से आप साधना करेंगे तो कोई भी साधना को सिद्ध करने में आसानी होगी और सफलता के जल्दी ही नज़दीक पहुंच जाएंगे। यह साधना आपको रात्रि में करनी है, रात्रि में भी करनी है। इसे आप 3 समय इस साधना को कर देंगे। ठीक है, सुबह, दोपहर और रात्रि में। ठीक है, और यह साधना आपको प्रायः घर से बाहर रहकर करनी होगी। एक सुंदर सा वन हो या सुंदर सा तालाब हो या सुंदर सा कोई भी नदी तट हो, ऐसे स्थान पर जाकर इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल आपको रात्रि में दीपक आपको लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं। दिन में आपको धूप लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं। ना आपको किसी भी प्रकार के भोग चाहिए, मिठाई चाहिए, ना हवन चाहिए, ना विशेष प्रकार का कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपको दिन में अगर आप करते हैं तो आपको केवल धूप, अगरबत्ती, एक दीपक लेना है। और रात्रि में करते हैं तो धूप, दीपक और पुष्प लेने हैं। कोई भी सफ़ेद पुष्प की माला आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सफ़ेद पुष्प की माला जिसमें सुगंधित वो पुष्प हो। ठीक है, और उस जैसे हम प्रक्रिया आपको बताएंगे उस प्रकार से आपको जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे, प्रक्रिया भी बताए जाएंगे, उसी प्रकार से करनी है। ना इस साधना में आपको ना इतने वस्तुएं आपको चाहिए होंगे, ना इतने आपको सामग्री चाहिए होंगी, ना भोग में, ना आपको वस्तुएं, ना इसके पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की वस्तुएं चाहिए होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की साधना है। जब वो दिव्य शक्तियाँ आपसे जुड़ती है तो वो आपके अनेक प्रकार के कार्य को संपन्न करती है। दूसरे के भूत, भविष्य, वर्तमान भी तुरंत ही वो बता देते हैं। आपकी बात, बोले हुए बातों को 101% वो सिद्ध करती है। आपकी निकली हुई वाणी सिद्ध होती है। ठीक है, दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखें कि जब इस प्रकार की साधनाएं साधक कर लेता है तो उसके मन बहुत ही विचलित रहता है, कुछ समय तक के लिए विचलित रहता है। दूसरी बात कि अपने मुख से किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलना होता है। ठीक है, वाणी पर बहुत ही संयम रखकर ही अपने किसी को बोलना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी निकली हुई वाणी
किसी को लग सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये आपके वाणी को भी सिद्ध करती हैं, ये आपके वाणी को भी बहुत ही प्रबल बनाती है। आपके वाणी के माध्यम से सभी लोग आकृष्ट होते हैं। आपके एक वाणी से नाना प्रकार के भूत प्रेत वहाँ से त्राही त्राही करने लगते हैं। आपकी हर एक वाणी से वहाँ की आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके सामने में तांडव करने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो दिव्य शक्तियाँ हैं। दिव्य शक्तियों का प्रयोग कभी भी उचित कार्यों के लिए किया जाता है, अनुचित कार्य के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब इस बात का ध्यान रखें कि जब वो दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर विमुख हो जाती है, आपके ऊपर रुष्ट हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बर्बादी का कारण भी वो बन सकती है। ठीक है, अच्छे कार्य जितने करवा सकें वो कर सकते हैं, लेकिन उचित अनुचित कार्य के लिए इस प्रकार की शक्तियों का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और जब वो शक्ति आपके सामने आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको भयभीत करने वाला परिस्थिति काल क्षण होगा, बहुत ही सुखद अनुभव होगा। और जब आप उसे प्राप्त कर लोगे, आप जब उस दिव्य शक्तियों को आप उन्हें वचन दे देगी वो, तो आप एक प्रकार से बहुत ही आप ऐसा समझ लो कि वो उस दिन से आपका भाग्य ही अलग हो जाएगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे। माँ महाकाली की कृपा से आप सभी के ऊपर कृपा वर्षे माँ महाकाली का। जो भी नए दर्शक हैं वो सभी से आग्रह है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।